नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी ये मानते हैं कि एलियन होते हैं? इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया को मैक्सिको की संसद में मंगलवार को ट्यूसडे को दे दिया गया। उनकी संसद में, यानी जिसे कांग्रेस कहा जाता है, वहां पर 2 एलियन की बॉडी रख दी गई और पूरी दुनिया हैरान। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि इसके पीछे का क्या रहस्य है, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। With our planet's extraterrestrial guests. He's proposing that $75,000 a year is spent on the plans. Yeah, I mean, saying that there is an ambient alien presence all over the universe. The Earth just to throw some balloons across North America. I'm thinking, really? Really? ट्वेल्थ सितंबर को ट्यूसडे वहां की संसद कांग्रेस में जर्नलिस्ट और अपोलोजिस्ट जेम्स मॉसन ने ऐसा कुछ करिश्मा संसद के सामने पेश किया कि पूरी संसद सदमे में रह गई। उन्होंने संसद के सामने हजारों साल पुरानी 2 बॉडीज प्रेजेंट की। वो कुछ कार्टून जैसी लग रही थी, वाइट, और उन्होंने बोला कि ये एक्स्ट्रा टेरिशियल बॉडीज हैं। एक्स्ट्रा टेरिशियल बॉडीज का मतलब होता है पृथ्वी के बाहर की बॉडीज हैं। लोगों को पहले बिलीव नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि ये इंसानों की भी तो हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। तो वहाँ के मिलिट्री डॉक्टर ने और फोरेंसिक एक्सपर्ट ने जांच की और कहा कि इसका डीएनए इंसान से बिल्कुल नहीं मिल रहा। इनका बहुत बड़ा ब्रेन है इंसान से, इनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, नो सिमिलैरिटी विद ह्यूमंस। फिर सवाल ये आता है कि ये अभी तक हजारों सालों पहले से अभी तक जिंदा कैसे है। तो जहाँ से ये खोजी गई, पेरू 2017 में खोजी गई थी, जब से कंजर्व करके रख रखी है। तो जहाँ पर ये पाई गई थी, ये पहले एल्गी से लिपटी हुई पाई गई थी। एल्गी एक तरह की घास होती है जो किसी को भी बॉडी को डैमेज होने से बचा लेती है, इसलिए अब तक कंजर्व थी। फिर ये पता लगाया गया कि ये है कैसी, दिख कैसे रही है। देखा तो इसका बहुत बड़ा सर था पीछे की ओर, हर एक हाथ में 3 उंगलियां थी। जो लिम्स थे इसके वो बहुत स्किनी थे, पूरी तरीके से अलग। हालांकि इस चीज के सबूत बहुत पहले से मैक्सिको को मिल रहे थे। जब इस जर्नलिस्ट ने अपनी शपथ ली थी, ओथ ली थी, तो उसने कहा था उस शपथ में, वी आर नॉट अलोन, मतलब हम अकेले नहीं हैं, कुछ और भी है हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, पूरी हिस्ट्री इसकी पढ़ते हैं, कैसे पहले से सबूत मिल रहे थे, क्या आगे होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई रोजवेल इंसिडेंट से। वहां पर एक जगह है मैक्सिको में, वहां पे क्या हुआ, जुलाई 1947 में एक मिलिट्री बैलून उड़ रहा था, इसी का मैक्सिको की मिलिट्री का, यानी एयरफोर्स उनकी। तो उन्होंने देखा एक उड़ंत तस्तरी जो मेटेलिक की थी, तो देखते ही ये चौंक गए, है ना। जब उन्होंने ये देखा तो इन्हें लगा कि कुछ ये ऐसी नेचुरल चीज है जो बाहर से आई है। लेकिन 1994 में अमेरिका की जो एयरफोर्स है उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जो ये मैक्सिको कह रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्ट का हिस्सा था, एक सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट का। लेकिन उसी के बाद वहां की आर्मी, मैक्सिको की खुद की आर्मी स्टेटमेंट देती है कि भैया ये जो था ना, एक वेदर बैलून था, वेदर को नापने के लिए, और कुछ नहीं था। इतना तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है आपको, ज्यादा कुछ है ही नहीं अभी तक। लेकिन सीक्रेट की बात यह है कि वहां के एक फॉर्मर कर्नल, उन्होंने जब फ्लाइटमैन को अपना इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा सीधा कि जो आर्मी ने कहा था ना, स्टेटमेंट दी थी वेदर बैलून की, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए दी थी, ध्यान अलग करने के लिए दी थी।
जो दिखाई दी थी उड़न तस्तरी, मेटेलिक तस्तरी, वो सही में एक्स्ट्रा टेरिशियल ऑब्जेक्ट था, बाहर से आया हुआ ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ इतने ही इंसिडेंट नहीं थे, मैक्सिको में यूएफओ के बहुत सारे ऐसी साइट है जहां पर ऐसे वातावरण देखा गया है। जैसे 1883 में वहां के एक एस्ट्रोनॉमर थे जोस बोनिला, वो लेबोरेटरी में चांद को 1/100 के एक्सपोजर से माइक्रोजूम करके देख रहे थे, तभी उन्हें वहां पर 300 काले धब्बे दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि ये उड़ते हुए हैं, एक जगह ठहरे हुए नहीं हैं। 1974 में कोयम शहर में वहाँ के जो लोकल लोग थे, रेसिडेंट थे, उन्होंने आसमान में 2 प्लेनों को लड़ते हुए देखा। एक था यूएफओ, एक था छोटा सा हवाई जहाज। हालांकि जब वो हवाई जहाज बीच में कोलाइड किए तो उसमें से एक गिर गया और वहाँ की मिलिट्री ने जब उसे रिकवर किया तो देखा था कि वो वाला जहाज ट्रक की जो ड्रग होते हैं उसकी ट्रैफिकिंग कर रहा था। 2004 में, उस समय मेरा जन्म हुआ था, तो वहाँ की मैक्सिको की एयरफोर्स इंफ्रारेड रेस से, जो कि हरा हरा दिखाती है गर्मी की वजह से, तो वहाँ के ड्रग ट्रैफिकिंग जो करते हैं हवाई जहाज, उन्हें ढूंढ रही थी। लेकिन ढूंढते समय ही वहाँ के साउथर्न कैंपेच में उन्हें एक बहुत ब्राइट रोशनी दिखाई दी, इतनी तेज रोशनी, ये पूरी दुनिया के सामने आई। और जो यूएफओलॉजिस्ट थे जेम्स मोसान, उन्होंने कहा कि भैया ये सीधा सीधा प्रूफ है, एविडेंस है कि एलियन अर्थ पर हैं, उपस्थिति है। ये वही जेम्स है दोस्तों जो आगे जाकर संसद में 2 बॉडीज लाकर रख देंगे, ये वही जेम्स है। हालांकि इस इंसिडेंट पर वहां के एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये कोई बाहर की चीज नहीं थी, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वहां पर ऑयल रिजर्व्स है, वहां पे आग लग गई होगी, ये वहीं से कुछ ब्राइटनेस की चीज उठी होगी। ये अब आप दोस्तों आई विटनेसेस देखिए। Ay, no son 8. Qué barbaridad, ¿eh? Ahí se van a ver bien. Una, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierres. ¿Están a la misma altura este Telles? Afirmativo. Un poquito, arriba. 8, 10, 11. नाजका लाइंस के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये साउथ मैक्सिको की जगह है, ये वही जगह है जहां से संसद में 200 बॉडीज मिली है, साउथ पेरू में, है ना, वही जगह है। ये हालांकि रेगिस्तान है, डेजर्ट है। इसकी खास बात ये है, इस डेजर्ट के ऊपर 300 से ज़्यादा चित्र बने हुए हैं, जमीन पर बना देते हैं ना ऐसे, उसमें से लगभग 70 एनिमल्स और प्लांट्स के हैं, लेकिन बाकियों के बारे में कोई जानता नहीं। इसी को लेकर मैक्सिको की यामागाटा यूनिवर्सिटी और जापान की IBM ने एक सर्वे किया और उन्हें जो सर्वे में मिला, उन्होंने देखा कि एक निशान में 2 पैरों के निशान हैं, 2 पैरों के निशान हैं, और वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चिड़िया हो और कोई मछली हो, बस ढंग से बता नहीं पा रहे हैं। ये उन्हें निशान मिले, ये उन्हें जियोलिप्स मिले। 2019 की रिपोर्ट है एलियंस की खोज करने में। अगला जो महत्वपूर्ण निशान चिन्ह है वो है मैक्सिको की अंडरग्राउंड गुफाओं में, केव्स में। यहाँ पर मैक्सिको का डुल्स शहर पड़ता है, टाउन पड़ता है। इसकी खास बात ये है कि इस शहर में एक भी कोई ट्रैफिक लाइट भी नहीं है, इतनी बेकार टेक्नोलॉजी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसी शहर की गुफाओं में हाई लेवल की टेक्नोलॉजी देखी जाती है। ऐसा वहां पर रूमर है, अफवाह है, वहां देखा जाता है कि वहां पर कोई इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वहां पर एलियन है, और मैं ये सीधा नहीं कह रहा कि वहां पर एलियन है, मैं डल्स बेस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी
के बेस पर कह रहा हूं। ये थ्योरी कहती है कि वहां पर एलियन की वॉर हुई है, लोग मारे गए हैं। वो कहती है कि यहाँ पर एलियन और जर्मन, एलियन और ह्यूमन के हाइब्रिड मिलते हैं, मतलब इन दोनों के मिक्स इंसान जानवर मिलते हैं। ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी के एक तरीके से एक्सपीरियंस होता है, और इसको नॉर्थ मैक्सिको का रूजवेल्ट भी कहा जाता है। अब आप ऐसे तो मानोगे नहीं, तो सुनिए। 1970 में वहाँ के स्टेट फॉर्मर पुलिस ट्रूप कह लीजिए, उन्होंने इस केव में जाकर जो देखा, उन्होंने कहा कि मैंने एक म्यूटिलेटेड कैटल को देखा, एक ब्लैक साइलेंट स्पेसशिप को देखा, और मैंने डेड काऊ के अंदर एक फीटस देखा जो कि एक तरीके से इंसान, बंदर, फ्रोग इन जैसा लग रहा था, जिसके सिर में कोई हड्डी ही नहीं थी, पूरा पानी से भरा हुआ लग रहा था। इन्होंने ये बात अपने इंटरव्यू में कही है। टिम एंडरसन की बात करते हैं, वहां के फॉर्मर पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने कहा कि मैंने वहां पर एक यूएफओ देखा, और जैसे ही मैंने वो देखा, वो रॉक चट्टान के अंदर घुस गया, मतलब गायब हो गया। इसलिए कहा जाता है वहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कि गायब भी हो सकते हैं। मैक्सिको के अखबार ने लिखा है कि उन्होंने अपनी आंखों को मसला और सोचा क्या हुआ है मेरे साथ, बिलीव ही नहीं हो पाया। बाद में उस शहर के पास बड़े बड़े पाँव के निशान भी मिले, फुटप्रिंट्स। फिलिप स्क्लेडन ने कहा, फॉर्मर एक्सप्लोसिव इंजीनियर हैं ये यहाँ पर तैनात थे, यूएस गवर्नमेंट इन्हें फंड कर रही थी। इन्होंने कहा कि भैया यहाँ तो इंसानों के बीच और एलियन के बीच युद्ध हुआ है। हालांकि कोई इस गुफा में फंस गया होगा, इंसान फंस गए होंगे, उन्होंने एलियन देखे और दोनों के बीच में युद्ध हो गया। उन्हें 60 मरे हुए इंसान पाए वहां पर, तो उन्होंने दिमाग लगाया, सोचा यार एलियंस के पास कैसी टेक्नोलॉजी होगी कि 60 के 60 लोग मार दिए। पॉल बेनिमिच ने कहा है, पीएचडी की है भाई साहब ने फिजिक्स में। जब इस गुफा के पास उन्होंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पकड़ने की कोशिश की, हियर करने की कोशिश की, तो उन्हें दिखाई दिया कि जो गुफा है उससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिग्नल्स आसमान की तरफ जा रहे हैं। अब सोचो, अब बात करते हैं क्रॉप सर्कल्स की। टेक्सकोको एक जगह है, एक शहर है मैक्सिको का। वहां पर जो खेत होते हैं उसमें अलग अलग सर्कल बने दिखाई देते हैं, ऐसे ही अननेचुरली अलग अलग सर्कल बन जाते हैं। वहां के लोकल लोगों का कहना है कि जब ये बनते हैं उस रात बहुत बड़ी ब्राइट लाइट दिखाई देती है, गहरी ऊंची सी। जब ऐसा एक बार बना था वहां पर, तो पुलिस स्टेशन में, वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में एक बार वहां की महिला का कॉल भी आया था पुलिस स्टेशन में, और उसने सीधा सीधा रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पर एलियन मुझे दिखाई दिए हैं पुलिस स्टेशन में। हालांकि ऐसी क्रॉप सर्कल्स इंग्लैंड में, साउथ इंग्लैंड जो कि ब्रिटेन है, उसमें भी दिखाई देते हैं। ऐसी अफवाह है कि ये इंसान ही बना देते हैं एक दूसरे की दुश्मनी के लिए, ऐसे ही इंसान के बनाए हुए। लेकिन हर रात वहां पर ये सर्कस बने हुए हो जाते हैं, हर रात बड़े बड़े बने हुए दिखाई देते हैं। अब सोचिए, मैक्सिको में कुछ कहानियों का भी प्रचलन है। आप इसे कहानी मानिए, अफवाह मानिए, आप पे ऊपर है, मेरा काम बताने का है। वहां पर मायान एस्ट्रोलॉजिकल सिविलाइजेशन, उनकी नॉलेज के ऊपर कहानी है। ऐसा माना जाता है ये जो मायान सिविलाइजेशन थी, ये मैसो अमेरिकन इंडियंस लोग थे। अब मैंने इंडियंस कहा है तो उतावली मत हो जाना कि भाई इंडियंस वहां भी पहुंच गए। बात सुनिए, वहां पर जो ये लोग हैं, ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, हर चीज इन्हें ज्ञान था, दिशा बता देते थे, समय बता देते थे, ये बहुत सारी कैलकुलेशन कर देते थे जो एस्ट्रोलॉजी की होती थी। ऐसा माना जाता है कि ये जो मायान्स के लोग हैं, ये पहले से एलियंस के कांटेक्ट में थे,
और इन्हें उनके द्वारा जब ये कांटेक्ट में थे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो गई बहुत ज़्यादा। चाइना और तिब्बत के बॉर्डर पर कभी ऐसे एक्स्ट्रा टेरिशियल ऑब्जेक्ट्स गिरे थे और जब उनकी रिकवरी की गई, उन्हें खोजा गया तो देखा वो डिस्क शेप के थे। ऐसा माना जाता है कि ये जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं मैक्सिको से डायरेक्ट रिलेशन है इनका। ऐसा माना भी जाता है मैक्सिको की जो लोकेशन है वो एस्ट्रोलॉजिकल ऐसे मेजरमेंट पर है कि सारी चीज वहीं गिरती हैं, तो उसके साउथ में ही गिरती है। ऐसे ऐसे वहां पर गांव है जिनको भूतिया गांव माना जाता है। अल्जीरिया में केव पेंटिंग्स मिली हैं, गुफाओं में जो पेंटिंग्स होती हैं उनमें देखा गया है कि एलियंस बने हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर एलियंस आए हैं, ये उसका सीधा सीधा सबूत है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको अभी तक यूएफओ की साइट, वहाँ के अंडरग्राउंड केव्स, वहाँ पर कैसे सर्कल्स मिल रहे हैं, वहाँ की कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, नाजसा लाइन्स डेजर्ट, ये बता दिया है ना। अब ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप मुझे बताइए। देखिए जैसे मैक्सिको की जो संसद है उसने तो कह दिया है कि ये जो एविडेंस दिए हैं उनके जर्नलिस्ट ने, हम इसके ऊपर हमारी लोअर सभा जो है, लोअर हाउस, गहन से चर्चा करेगा, डिस्कशन करेगा, इसकी फाइंडिंग हम करेंगे। अब आप मुझे बताइए, क्या सही में फ्यूचर में कुछ इसके ऊपर अच्छी रिसर्च होने वाली है? इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है? खुद ही सोचो, एलियंस को लेकर सबसे बड़ा एविडेंस संसद में पेश किया गया है। क्या फ्यूचर में हमें सही में पता लगने वाला है कि हम अकेले नहीं हैं? और मैं तो सोच के बहुत एक्साइटेड हो रहा हूं कि कैसे होंगे वो। आप मुझे अपने विचार, थॉट्स कमेंट में जरूर बताइए। चलिए जब तक के लिए जय हिंद।